उसका मैं आईना तहजीब का रंग सुनहरा हूँ। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। विज्ञान में और किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ। मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जी नहीं गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। वो जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। रात की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। गगन करे बिजली हवा, में लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी। सिद्ध से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी। सिद्ध से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी। सिद्ध से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली बाबा सुनाते बच्चे
बच्चे जानते हैं परमात्म प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं संगम पर केवल आप बच्चे बाप को पहचानते हो। और बाबा कहता है इस परमात्म याद की अनुभूति बाबा कहता है जब आप करते हो ना, तो बाबा कहता है आपको सारे दुख भूल जाते हैं। मलहम है बाप की याद। हम्म? बाबा कहते बाप दादा की को साधारण आत्माएं ही पसंद है, क्योंकि बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, कोई राजा रानी के तन में नहीं आता। बाबा कहते हैं देखो मैं तो लीलाएं भी जब की हैं तो शबरी के जूठे बेर खाए हैं। दिखाया है ना। हाँ, लीलाएं जब की हैं तो विदुर के घर में बैठकर साग खाया। बाबा कहते हैं तब तुम्हारे मन में प्रश्न नहीं आता कि भगवान है, राजसी भोग छोड़कर ये जूठे बेर क्यों खा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो स्नेह के धागे में बंध जाता हूं। और इस समय जब वो कहता है कि मैं साधारण तन में आया हूं, बाबा कहता है तुम मानते नहीं हो। बाबा कहता है मैं किसी राजा रानी के तन में नहीं आता, मैं साधारण तन में आता हूं, क्योंकि मुझे साधारण आत्माएं पसंद है। कारण सुनना आज क्या कारण कहा बाबा ने। आज का करोड़पति भी साधारण है, क्योंकि एक करोड़पति थोड़ी है। आज तो लखपति की वैल्यू ही नहीं है कुछ भी। आज तो सारे ही करोड़पति। और बाबा कहता है करोड़पति भी आज साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। बाबा कहता है कोई कितना भी बड़ा हो, पद में, पोस्ट में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, बाबा कहता है उनके पास भावना नहीं है, भान है। बॉडी कॉन्शियस बहुत ज्यादा है। तो बाबा कहते बाप को भावना का फल देना है। बाप को बच्चों को भावना का फल देना है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना तो भावना है और ना समय। उलझने बहुत हैं बाबा कहता है इनके पास में। असाधारण है बाबा कहता है जिनको आप मानते हो। हाँ, संसार में बाबा कहता है जो टॉप ग्रेड की आत्माएं हैं, नामी ग्रामी है। बाबा कहता है ना तो इनके पास भावना है और ना बाबा कहता है इनके पास समय है। दोनों चीजों का अभाव है। तो बाबा कहता है जब भावना ही नहीं है तो भावना का फल फिर मैं क्या दूं। और उनके पास समय भी नहीं है। कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है अभी ये सब सुनने का। तो ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी देखो भाग्य की निशानी है। बाबा कहता है आप अपने भाग्य को कोसो नहीं कि हम तो पीछे ही रह गए, हमने तो वो कमाया ही नहीं जो दुनिया कमाती जा रही। बाबा कहते हैं बच्चे ये इस समय संगम पर साधारण बन जाना ये कितना बड़ा भाग्य है। कम से कम अपने लिए 1 घंटा तो है हमारे पास, लोगों के पास तो नहीं है। जब सब सो जाते हैं तब ये जाग रहे होते हैं। देखो नाइट लाइफ, पहले बॉम्बे की कहते थे अब दिल्ली भी पीछे। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते ड्रामा अनुसार संगम पर साधारण बनना ये भी आपके भाग्य की निशानी है। संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दिया है, कलम मिली है। बाबा कहते हैं बच्चे श्रेष्ठ भाग्य खींचने की कलम आपको मिल गई। जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी। आज सुबह मुरली में था ना, बाबा कहता आपको किसी को अपनी जन्म पत्री दिखाने की दरकार नहीं।
क्या पूछते हैं लोग जन्म पत्री में? हमारी उम्र बताओ कितनी है, हमारा भाग्य कैसा है, हमारे हाथ में पैसा कितना है, यही तो पूछते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आपको किसी को भी अपनी जन्म पत्री दिखाने की दरकार नहीं। बाप तुमको पूरे कल्प की, बाबा कहता है अभी कहानी सुना रहा है कि सतयुग में इतने जन्म, इतनी आयु, ऐसा भाग्य, ऐसा सुख, ऐसी काया, ऐसा धन। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको कलम ही दे रहा हूं कि जैसा भाग्य बनाना चाहो, बाबा कहता है बनाओ। विधि बताई ना आज सुबह। हम्म? बाबा कहता है जो गुण और शक्तियां आपको बाप से मिली, बाबा कहता है इसको प्रभु प्रसाद समझना। और प्रभु प्रसाद बाबा कहता है ये जनहित में बांटा जाता है। प्रभु प्रसाद इसलिए नहीं होता कि बाल्टी भर के हलवा पूड़ी घर ले जाएं। नहीं, बाबा कहता है बच्चे अनेकों के मुख लगना चाहिए। तो बाबा कहता है जो भी गुण शक्तियां आपको मिली, ये प्रभु प्रसाद है और इसको दूसरों की सेवा में लगाना है। हनुमान ने देखा है कितने कारज राम के सिद्ध किए। कोई पर्सनल काम था उसका? कोई भी पर्सनल काम नहीं था। तो क्या किया? सबके मुख उन गुण और शक्तियों को यूज किया, सबके मुख वो प्रसाद, प्रभु प्रसाद चखाया। दुनिया में भी देखो प्रसाद ले आते हैं ना, तो थोड़ा सा होता है वो हलवा हाथ में, और थोड़ा 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 घर में सबको देते हैं। तो जिनका भी नीचे जमीन पे गिर जाता है उसको भी उठा लेते हैं। कहते हैं ये प्रसाद है, इसका निरादर नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी गुण और शक्तियां ये तो प्रभु प्रसाद है। ऐसा नहीं कि खाया गटका और खत्म। नहीं, बाबा कहता है इनको अपना संस्कार बनाओ। तो बाबा कहता है दूसरी आत्माओं से, आज का ना स्लोगन, प्रसन्न रहकर जो दूसरों को प्रसन्न करे, बाबा कहता है यही है दुआ लेना और देना। तो बाबा समझाते, तो बाप सुख क्या देता? बाबा कहता है अभी संगम पर क्या सुख मिल रहा है तुमको? किसी को क्या बताओगे कि हमको भगवान मिला तो क्या मिला? कौन सा सुख मिला? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको सुख क्या देता हूं? सुख का भंडार आप सबको बना देता हूं। हाँ, बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा क्या है? सुखदेव है। वहां दिखाया ना शुकदेव। शुकदेव ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई ताकि 7 दिन में इसको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि परीक्षित को सर्प ने डस लिया था। ऋषि का अभिशाप था कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। बाबा कहता है ये शुकदेव नहीं है। शुक तो कहते हैं तोते को। तोता थोड़ी कोई कथा सुना सकता। बाबा कहते हैं बच्चे आप हो वो सुखदेव। इस संसार में बाबा कहता है हर एक आत्मा अभिशापित है, श्राप लगा हुआ है सबको कि 7 दिन में मृत्यु खा जाएगी। मृत्यु का जो सर्प का काल है ना, बाबा कहता है बच्चे ये डसेगा। 7 दिन ही बनाया है उसने, 8वां दिन नहीं बनाया हुआ। तो बाबा कहते इस समय ये है वो सच्ची सच्ची भागवत। बाबा कहता है ये अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो। आज सुबह भी बाबा ने कहा बच्चे वास्तव में ये कथा तो तुम्हारी है। दुनिया तो कथा सुनती है और क्या करते हैं? प्रसाद लेके उड़ जाते हैं। यही होता है ना। लेकिन बाबा कहता है यहां तो आप खुद नारायण बन जाते हो। ये वो कथा है जो तुमको, बाबा कहता है इस कलयुग के दुखों से, बाबा कहता है निजात देती है। जो बाबा कहता है मृत्यु का काल रूपी सर्प है, इससे बाबा कहता है मैं तुमको बचा लेता हूं। किसको? शरीर तो जाएगा, शरीर तो नहीं वो गारंटी कर रहा। वो तो कह रहा है ये पुरानी जूती से ही इस्तेमाल कर लो ठीक से। वो कहता है मैं आत्माओं को बचा लेता हूं। आत्मा का ही तो हमको ज्ञान नहीं था ना। तो पहले दिन जब आते हैं तो हमको वो यही तो कहता है बच्चे आप आत्मा ही तो हो। देह में बैठी है, देह रूपी कुटिया में वो हीरा दबा पड़ा।
और ये शरीर, ये तो टिकट है आत्मा की जिस पर वो यात्रा करती है। तो क्या करता है, मरजीवा बना रहा है हमको। किसको? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा अविनाशी हो। आत्मा की बाबा कहता है मृत्यु नहीं है। लेकिन आज बाबा मुरलियों में भी कहता है देखो नर्क में बैठी हैं सीताएं, खाते भी डर डर के हैं, सोते भी डर डर के हैं। है ना, हेल्थ कॉन्शियस है ना सभी, दवाइयां भी खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी बीमारियां तो फिर भी नहीं छोड़ती। तो बाबा कहते हैं मैंने क्या किया, आप सबको सुखदेव बना दिया। दे दो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। बाबा कहते हैं जब आप खुद सुखदेव बन गए, दूसरों को सुख देने वाला कौन देगा? जो खुद सुखी होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ, आज के समय में तो सब दुख देव हैं। क्यों दुख दे रहे हैं? क्योंकि दुखी है। जो दुखी होगा वो तो दुखी देगा ना। बाबा कहते हैं मैं आपको सुखदेव बनाता। तो जो आत्मा सुखी होगी, बाबा कहता है वो दूसरों को सुख देगी। तो विधि चाहिए। समय प्रति कार्य में नहीं लगाते, इसीलिए लाभ नहीं ले पाते। तो कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला। हाँ, कोई मेहनत की, एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा। 1 सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना। आराम से बैठे हो, आराम से नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे। हम सब एक एक कहाँ बैठे हैं अभी देख लेना। गद्दों में, रजाइयों में पैक होकर बैठे हुए हैं। बाबा कहता है एक टांग पर नहीं तुमको खड़ा किया। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई हैं और एक पल का तुमको दर्शन दूंगा, नहीं। बाबा कहता है ये इतना बड़ा भाग्य सहज मिला, घर बैठे मिला, कोई मेहनत की? सोचा था कभी? सोचा था कभी? हाँ, कि घर बैठे ऐसे भगवान मिल जाता होगा। तो बाबा कहते हैं देखो आराम से कितना सहज भाग्य बना रहे हो। संगम की विशेषता है, कोई भी नया हो पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है। मेरा एक एक बच्चा, नए पुराने की बात नहीं करता, वो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं माँ बाप उनकी ज्यादा फिक्र करते हैं, है ना। जो नए नए आते हैं छोटे छोटे से बच्चे, उनकी ज्यादा चिंता रहती है। बड़े तो कहते हैं सियाने हो गए अभी। तो सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो, दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। दृढ़ निश्चय हो, बाबा कहता है आपको कि राम आया है तो भव से पार तो उतार ही देगा। है भरोसा? क्या लगता है बीच में तो नहीं छोड़ जाएगा कहीं? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा अगर निश्चय डोला तो तुम पीछे छूट जाओगे, राम तो अपना कारज करता जाएगा। तो इसलिए पता नहीं माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं कर। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इतने डाउटफुल हैं, कहते हैं आज तो सब ठीक है, कल कुछ मन में आ जाए संशय, कोई संदेह, तो कुछ कह नहीं सकते। बाबा कहते हैं ये माया बड़ी चतुर है। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान आपके साथ है तो माया, बाबा कहता है फिर क्या है उसके आगे? मैं तो खुद ही मायापति हूं और तुम मास्टर मायापति हो। तो नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो, साथ का अनुभव ही सदा सहज सेफ रखता है। बाबा कहता है हमेशा हर कर्म कैसे करना है? नॉलेजफुल बन के करना है। समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो, माया का फोर्स कोर्स भुला देता है। बाबा कहते हैं माया इतने फोर्स से आती है
कि बच्चों को 7 दिन का कोर्स भुला देती है। सच्चाई है ना? तो बाबा कहते आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बन सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना। हमारा ही कोई हम कहते हैं इम्यूनिटी हमारी वीक है ना। तो क्या होता है, इम्यूनिटी हमारी वीक है, कमजोर हम हैं, तो बीमारी कोई ना कोई रूप लेकर बाहर आ जाती है। ऐसी बाबा कहता है जब आप माया माया करते हो ना, बाबा कहते हैं वास्तव में ये आपकी कमजोरी होती है, इम्यूनिटी हमारी वीक है। तो बाबा कहते हैं फिर माया भी कोई रूप धारण कर लेती है। तो ना कमजोर बनना, ना माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, सो जगत जीत। बाबा कहते हैं बच्चे आपको दुनिया तो कहती है मन जीते जगत जीत, बाबा कहता है नहीं, माया जीते। 5 विकारों को बाबा कहता है जो जीत लेता है वो जगत जीत बनता है। मन आपको चलाता है या आप मन को? कंप्लेंट करते हैं ना, मेरा मन आज लगता नहीं है, भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। कई बार बाबा कहता है, बच्चे कहते हैं आज तो मेरा मुरली सुनने का भी मन नहीं कर रहा, योग करने का भी मन नहीं कर रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन आपको चला रहा है या आप मन को चलाते हो? ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, सुनने सुनाने में भी आगे है, लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण जो सुनते हो उस एक एक गुण शक्ति ज्ञान के पॉइंट को अनुभव कम करते हो। बहुत गहरी मुरली है। बाबा कहते हैं बच्चे सुन तो लिया तुमने कि आत्मा सतो प्रधान है, सतो गुणी आत्मा। आत्मा के अंदर 7 गुण हैं, ज्ञान है, शांति है, प्रेम है, सुख है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। बाबा कहता है ये जान लिया, आत्मा की अष्ट शक्तियां भी है, ये भी तुमको पता चल गया है ना। अष्ट शक्तियां है ना आत्मा के अंदर। हाँ, निर्णय लेने की शक्ति, सहन करने की, समाने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, है ना। तो बाबा कहता है ये सब तो तुमने जान लिया, लेकिन बाबा कहता है अनुभव तो कुछ नहीं किया। रट तो लिया, रट तो लिया। जैसे हमारा शरीर है, ये देह हमारी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। 5 तत्व हम रोज रोज इस शरीर को देते जाते हैं, तब ये शरीर सरवाइव करता। और बाबा कहता है आत्मा भी 7 तत्वों से मिलकर बनती है। और बाबा कहता है वो उसको तुम अनुभव नहीं कराते। पानी की प्यास अगर हमें लगे और कोई सामने एक पानी के ग्लास की फोटो दे दे कि देखो इसको, तो क्या लगता है? प्यास बुझ जाएगी पिक्चर देख के? नहीं, जब तक पानी हम पिएंगे नहीं तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। तो बाबा कहता है ऐसी जब आप सुनते हो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बाबा कहता है इनको अनुभव किया, इनटेक हुआ। बाबा कहता है ये सब अंदर गया। शरीर कहते हैं मिट्टी है, मिट्टी से बना है, तो कितनी रोटियां रोज खाते? सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, चाहिए ना। पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। कोई हवा रोक दे हमारी? हाँ, कई लोग हैं ना सर्दियों में, हमारी तो आदत है, हम जब सोते हैं तो पूरा कंबल में पैक होते हैं, एकदम मुख भी बाहर नहीं करते हैं। तो कई लोग कहते हैं ऑक्सीजन तेरे को बंद हो जाएगी, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं लगती कंबल खोलने की भी। और कई कई वो बिल्कुल अंदर नहीं मुंह लिख सकते, वो कहते हैं नहीं हमें बाहरी ब्रीदिंग में इजी रहेगा, है ना। तो जैसे हमको इन 5 तत्वों की निरंतर जरूरत है, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आपने ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन बाबा कहता है इसका स्वरूप तो नहीं बने। हम पानी कम पीते हैं ना, कई बार डॉक्टर भी कहता है देखो दिन में 7-8 ग्लास पानी पीना पड़ेगा।
नहीं तो जो खाते हो सब कुछ, ये डिटॉक्सिफाई कैसे होगा? फिर शरीर, गंदगी बाहर कैसे जाएगी? जैसे हमारे घरों में नालियां होती है ना, बाथरूम की नाली है, सिंक की नाली है, तो सारा दिन देखो उसमें गंदगी तो जाती है, बर्तन धुलते हैं, सफाई होती है ना? तो नालियों में क्या करते हैं? कहते हैं प्रेशर से पानी छोड़ो ताकि जो नालियां हैं वो जाम ना हो जाए। करते हैं ना? नहीं तो बदबू आने लगती है नालियों में से। तो ठीक इसी प्रकार बाबा भी समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे, आपने ज्ञान तो सुना, लेकिन अब इन गुणों को, शक्तियों को पहले अपने में अनुभव तो करो। वो जो हनुमान है वो महावीर है, वो शक्तिशाली है। तो शक्ति पहले उसने अपने में अनुभव करी ना, अनुभव करी ना, तभी तो कर पाया। बाबा कहते हैं जब मैं आपको कहता हूं आप शांत स्वरूप आत्मा हो, तो रटने की बात थोड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब परिस्थिति आए, दूसरा बाबा कहता है आपको हलचल में लाना चाहे, है ना, कुछ बोलकर, कुछ सुनाकर, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करके, तो बाबा कहता है उस समय अपनी शांति की शक्ति को इमर्ज करना। वो तो हम करते नहीं। हम ये सोचते हैं हम 4 बजे योग में बैठ जाते हैं, हम खुद को कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा वो तो हम रोज करते हैं, 4 से पौने 5 बजे तक। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जब प्यास लगे तब पानी पिया तुमने? हमें प्यास लगी हो और कोई बोले आके चाय पी लो, बन जाएगी बात। हम कहेंगे नहीं, पानी पीना है मुझे, चाय नहीं चाहिए, है ना? जिस चीज की जरूरत होती है उसी चीज पर हम एग्री होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप कह रहे हो खुद को शांत स्वरूप हूं, और कोई आपको उस समय क्रोध दिला रहा है, तो आप तो इजीली ले लेते हो। आप एक बार रिफ्यूज भी नहीं करते हो कि नहीं मेरे को अभी पानी चाहिए, ये चाय पीने का मन नहीं है मेरा। किसी ने गुस्सा दिलाया, हम तो तुरंत ले बैठते हैं ना। तो इसलिए बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है अनुभव कम है, सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, अनुभव की अथॉरिटी। देखो हम सब यहाँ बैठे हैं, एक बात का अनुभव तो हम सभी ने किया है जीवन में, कि हाँ, ये बात तो सत्य है कि वाकई ये दुनिया दुख धाम है, और इस दुख धाम में हम सब दुखी तो हैं, है ना? अनुभव से बैठे हैं ना यहाँ पर, अनुभव से तो बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, दुख की चोटी पर बैठे हो अभी आप, दुख सागर की चोटी पर। तो इतना तो हम सबको पता है कि देह के भी दुख हैं, आपसी संबंधों के भी दुख हैं, धन के भी दुख हैं, भाग्य ये भी कैसा बन गया हमारा। बाबा कहता है कितना भी पैसा कमाओ, लेकिन आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे खाली रह जाती। तो इतना तो हम सब ने समझ लिया कि जो भी अभी तक हमने जीवन जिया, चाहे 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, इतना तो हम अपने अनुभव से यहाँ बैठकर कह सकते हैं कि वाकई इतने जीवन में तो सुख बहुत कम आए वो लम्हे, लेकिन दुख ऐसे थे जिन्होंने हमको तोड़ दिया। दोबारा खड़े होने की ताकत भी नहीं बची हमारे अंदर। इतना तो अनुभव से कह सकते हैं, हम तो कह सकते हैं, है ना? कोई बीमार होगा, हड्डी पसली टूटी होगी, तभी तो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठ के वेट करेगा। ऐसे कोई क्यों करेगा? है ना? तो इतना अनुभव तो हम सबके पास है ना, कि वाकई दुख तो है और बढ़ रहे हैं, कम थोड़ी हो रहे हैं। कम हो रहे हैं दुख। पैसा भी कमा लो, बढ़िया महंगी दवाइयां भी खरीद लो, परिवार भी जमाते जाओ, लेकिन सुखी तो कोई भी नहीं दिख रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। तो उस अनुभव में खो जाओ। शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। आपके अंदर जो शक्ति है, हनुमान को दिखाया है सागर लांघते हुए,
जब सागर लांग रहे हैं तो रास्ते में सागर के बीच में से एक राक्षसी बाहर निकल आई। आपने देखी होगी रामायण तो। अब जब वो राक्षसी बाहर निकल आई तो वो मुंह खोल के खड़ी हो गई, कह रही मैं बहुत समय से भूखी हूं और तुझे तो खाना है मुझे, ऐसे तो मैं किसी को जाने नहीं देती यहां से। तो क्या किया फिर? घबरा गया? हलचल में आया? नहीं आया। ये है निश्चय कि राम का कारज है, सफल हुआ ही पड़ा है, विघन कितना भी बड़ा आ जाए। जान पर लाले पड़ गए थे हनुमान के, लेकिन चेहरे पे देख लेना एक भी शिकन आई हो तो देखना दोबारा वो एपिसोड, हमें मिलेगा, हम आपको पोस्ट करेंगे। हाँ, तो क्या किया? हाथ जोड़े उस राक्षसी के आगे, माँ कह के पुकारा उसको, माते, देवी, मैं राम कारज को जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा तो तुम अपनी भूख मिटा लेना। देखो कितना समर्पण का भाव। और वो क्या कहती है? कहती है नहीं ये तो हो नहीं सकता, ऐसे तो नहीं जाने तुम। तो क्या किया? कहते हैं अच्छा मुख खोलो, और अपना जो रूप था कितना सूक्ष्म बना लिया। इतनी समझ हमको होनी चाहिए कि हमें सामना कहाँ करना है और समाना कहाँ है। समय कम था उसके पास में, और उसको पता था कि मैं सूक्ष्म रूप धर के इसके मुख में जाकर फिर बाहर आ जाऊं। और वो राक्षसी प्रसन्न हो गई, वो कहने लगी इसने मेरा मान भी रख लिया। इसको बाबा कहता है माया जीत, मायापति। देखो यहाँ पति बैठे हैं ना सभी, है ना, पति भी बैठे हैं, पत्नियां भी बैठी हैं। तो बाबा कहता है आप मायापति बनते हो, माया को जीतने वाले। अब आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखो कि पत्नियां तो है ना सबके पास में। हाँ विनोद भाई जी, आपको तो हम पहचानते हैं अच्छे से, है ना। आप पति हो तो किसके पति हो? कहेंगे ममता पति। हाँ, तो जैसे बाबा कहते हैं ना मायापति, तो माया को जीतने वाले। अब ममता पति, तो ममता दीदी को कैसे जीता? रस्सियों से बांध के? दिल से जीता ना, सम्मान देकर, प्यार देकर, सहयोग देकर हम किसी को जीतते हैं। तभी कोई किसी को अपना पति स्वीकार करती है। कोई भी पत्नी होगी ना, उसको पति कैसा चाहिए? जो उसको सम्मान दे, समय पर सहयोग दे, प्यार दे, सपोर्ट दे, रक्षा करे उसकी, वही तो पति है। इसलिए ये सब गुण तो हमने भगवान में ही देखे, बाकी तो आजकल देख लो। बाबा कहता है पतियों का पति मैं बैठा हुआ हूं। तो हमको जब वो कहता है मायापति बनना, तो हमको माया से फाइट करने की बात नहीं है। बाबा तो कल भी मुरली में बोला कि जो लड़ाई झगड़े के संस्कार लेके जाते हैं ना, तो ये तो फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में चले जाते हैं, सीमा पे जाके लड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर संस्कार है लड़ाई झगड़े का। बाबा कहते हैं तुम रूहानी आर्मी हो, क्या तुम्हारे में भी लड़ाई झगड़े का संस्कार होगा? क्या हनुमान ने फाइट करी वहां पर? नहीं। कहते हैं पति पत्नी का जब झगड़ा होता है ना, तो समझदार पति सॉरी कह देता है कि सॉरी कह देता हूं, गरम गरम चाय मिल जाएगी सुबह, नहीं तो खुद ही बनानी पड़ेगी। ऐसा है ना। तो बाबा कहते हैं जब मैं कहता हूं पति बनना माना, तो माया से हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बाबा कहते हैं बच्चे इसको जीतना है। कैसे जीतना है? पत्नी गुस्सा करे, कहते हैं पति शांत हो जाए, लड़ाई खत्म। बाबा कहता है ना ताली नहीं बजाओ, एक बजाए, बाबा कहता है तुम हाथ रोक लो। तो माया क्या करती है? क्रोध में लाना चाहती है। बाबा कहता है आप शांत स्वरूप बनो। पत्नी की कमजोरी क्या है ये पति को पता होता है कि ये कैसे मानेगी, आइसक्रीम से मानेगी या जलेबी से मानेगी, पता होता है ना। तो उसको पता है आज तो आइसक्रीम ले जानी पड़ेगी तो काम बन जाएगा।
तो बाबा भी अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपकी शक्तियां इसलिए नहीं है कि आप इन विकारों से लड़ने में ही सब खत्म कर दो। पति पत्नी बने किस लिए? झगड़े में कौन जीतता है ये ट्रॉफी लेने के लिए? नहीं। पति पत्नी लोग इसलिए बनते हैं ताकि गृहस्थी को प्यार से मोहब्बत से चलाएं, सुख लें, घर का, गृहस्थी का, परिवार का, बच्चों का। इसीलिए तो बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं आपको कहता हूं कि मायापति बनो तो माया को जीतना है। क्रोध को क्रोध से नहीं जीत पाओगे। इसलिए बाबा कहता है हर कर्म नॉलेजफुल बनकर करो। हर कर्म के बाबा कहता है बच्चे अनुभवी बनो कि बार बार ये गलती करता हूं। एक बार किसी बच्चे के हाथ में चाकू दे दो, गलती से वो बच्चा अगर उस चाकू से उंगली काट बैठे ना तो दोबारा वो उस चाकू को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो, सिर्फ सोचने में अनुभव ना हो। चलन कर्म में शक्तियां गुण स्वयं को भी अनुभव हो। स्वरूप सदा साथ होता है ना, स्वरूप कभी कभी नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे आपका स्वरूप, आपका जो संस्कार है संगम पर, ये तो बाबा कहते हैं आप खुद हो। ये आपको बार बार याद नहीं करना पड़ता। हम में किसी ने कोर्स किया कि मैं क्रोध स्वरूप आत्मा हूं? नहीं किया ना। और देखो सब क्रोध स्वरूप है, मनसा से भी है, वाचा से भी है, कर्मणा से भी है। तीनों शक्तियां यूज करते हैं जब हमें गुस्सा आता है तब। सबसे पहले मन में संकल्प चलते हैं, बीज वहीं पड़ता है, फिर मुख से उगल देते हैं, और उस पर भी अगर बात नहीं बनती तो हाथ भी उठा देते। तो स्वरूप दिखता है ना फिर तो, तभी तो लोग कहते हैं बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा सड़ू है ये, हर समय ऐसे ही रहता है सड़ा भुना सा। तो वो स्वरूप दिखता है, वो हमारी पहचान बन जाता है कि ये है ही ऐसा। वो बाबा कहता है जब मैं कहता हूं कि तुम प्रेम स्वरूप हो, तो बाबा कहता है फिर ना तो वो तुम्हारी मनसा में होता है, ना वाचा में होता है, ना कर्मणा में होता है। कई बार हम क्या करते हैं, अभी घर परिवार में बैठते हैं ना तो खेल देखना पड़ता है माया का भी। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा जब कुछ गलत बोलता है ना तो अक्सर माँ बाप बच्चे को मुर्गा बना देते हैं कि बन जा मुर्गा। अब वो बच्चे तो आजकल आपको पता है कौन मुर्गा बनता है, बन नहीं पाते। फिर भी बाप बोलता है नहीं बनना पड़ेगा, गलत क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला। तो हम बोल को सुन सकते हैं, प्रत्यक्ष हो गए बोल कि तुम बड़ों की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, बस ऐसे क्यों बोल दिया। तो मुर्गा बनाकर हम सोचते हैं अब ये बच्चा दोबारा नहीं बोलेगा, इसको समझ आ गई। लेकिन ऐसे होता नहीं है। हम बोल तो किसी के रोक देंगे, हो सकता है हमारे सामने ना बोले, पीछे से बोल दे, मन की भड़ास तो निकालेगा ना। लेकिन हम उसकी मनसा पर कोई काम नहीं करते। जब तक किसी के अंदर मेरे मन में रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है, प्यार नहीं है, तो बोल भी हल्के ही निकलने वाले हैं। ऐसा है ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं बच्चे परिवर्तन कहाँ होता है, परिवर्तन होगा भीतर, वो कोई जानता नहीं। तो हम फुटे मार देते हैं बच्चों को कि लिया हाथ आगे कर, ऐसे क्यों बोला, अब बोलेगा आगे से, नहीं नहीं फिर नहीं बोलूंगा। और थोड़ी देर बाद वो किसी और के साथ फिर जबान लड़ा रहा होता है ना ऐसे। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अज्ञान काल में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देगा ना, छिप तो नहीं सकता। अब जिसकी आदत ही पड़ गई, बाबा कहता है वो आदत तो फिर बार बार दिखाई देगी, छिपेगी तो नहीं। चाहे छोटी बात हो या बड़ी,
लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वो दिखाई जरूर देता है। ये बात पक्की है, बाबा कहता है कितना भी कोशिश करोगे छिपाने की, छिपेगा नहीं। स्वयं को भी अनुभव होता है तो दूसरे को भी। क्या कहते, ये तो है ही क्रोधी, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ये ज्ञान शांत सुख स्वरूप अनुभव में आने दो। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो राजयोग अभ्यास है, प्रैक्टिस है। बाबा कहते हैं एक एक जो आपके अंदर गुण है उनको बाबा कहते हैं यूज तो करो। ज्ञान को यूज करो, शांति का संस्कार उसको यूज करो। तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। बाबा कहता है अनुभवी मूर्त बनो, इसको कहेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। जितना ज्ञान शक्तियों गुणों को रिवाइज करेंगे तो रियलाइज सहज होगा। कर्म में बिजी रहना ये योग नहीं है, ध्यान से सुनना। अभी बाबा कहते कर्म में बिजी रहना इसको योग नहीं कहते। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन काम में ही बिजी रहते हैं। कर्म तो बाबा कहता है दुनिया में श्रेष्ठ करने वाले बहुत है, लेकिन बाबा ने आज भी मुरली में कहा बच्चे आप कौन हो, योगेश्वर। स्वयं भगवान योगेश्वर आपको योग सिखा रहा है। तो कृष्ण को क्या कह दिया, योगेश्वर। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा योगेश्वर है, ज्ञान ज्ञानेश्वर है, फिर राज राजेश्वर है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ कर्म में बिजी नहीं हो जाओ, योग को किनारे नहीं करना। योग ही तो बाबा कहता है तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारी पावर है। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा बिना शरीर के कर्म नहीं कर सकती, ऐसे बाबा कहता है जो भी कर्म आपने बिना योग के किए, बाबा कहता है इसकी कोई रिटर्न नहीं मिलने वाली। तुम जो भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर आत्मस्मृति नहीं है, परमात्म स्मृति नहीं है, तो बाबा कहता है फिर, हाँ बाबा कहता है फिर ये तो व्यर्थ गया। मूल बात है एक एक गुण को अनुभव में लाओ, शक्ति स्वरूप बनो। अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। एक कप चाय भी पीते हो ना, ये मेहनत है हमारी। एक कप चाय भी पीते हो तो मुझे लगता है 10-12 चुस्कियां हो जाती होंगी एक कप में, अगर धीरे धीरे सिप करके कोई पिए तो, है ना। तो बाबा कहता है उस समय भी अटेंशन रखो, योग युक्त होकर। बाबा कुछ डॉक्टर्स के वीडियोस हम आते हैं, कई बार देखते हैं उनको, बहुत रिसर्च कर रहे हैं वो लोग कि कैसे हम अपने को हील करें विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी। बहुत वो लोग एनालाइज करते हैं, किताबें लिख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हमें भी क्या करना है, हमारी पीएचडी यही है, यही पीएचडी है हमारी, कि सारा दिन में हम जो जो कर रहे हैं, किसी से व्यवहार कर रहे हैं, किसी से संबंध निभा रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे योग युक्त होकर करना। ये हीलिंग है आत्मा की, ये हीलिंग है। बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए भी वरदान बनेगी, और जिनके साथ बाबा कहता है आप व्यवहार में जाते हो, संबंध निभाते हो, कार्मिक अकाउंट बाबा कहता है ये आपके सेटल हो जाएंगे। इसलिए ये अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ, अखंड योग करो, फिर तो सभी सतयुग में आ सकते हो। देखो फ्लाइट पकड़नी होती है ना, तो फ्लाइट की टिकट्स एक्सपेंसिव होती है ना। कंपैरिजन करो अगर ट्रेन से या बसेस से, तो फ्लाइट की टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव है, सारे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे परम धाम भी अगर तुमको जाना है ना, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा,
बाबा कहता है बच्चे ये टिकट मन मना भव। बाबा कहता है ये अखंड तपस्या है आपकी। तब बाबा कहता है आप सभी सतयुग में आ सकते हो। ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है, ये श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आत्माओं को मिलता है। सारे यहाँ नहीं बैठ सकते, सारे सूर में नहीं है यहाँ पर। देखते हो ना, किसी से पूछो, आज जो नहीं है उनसे पूछना फोन लगा के कि क्यों नहीं सुनी आज की मुरली, तो उनके एक्सक्यूज सुनना। किसी की तबीयत ठीक नहीं, किसी के घर मेहमान आ गया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये परमात्म मिलन जो आत्माएं करेंगी वो कोटों में कोई तो कोई में भी कोई है। सारी थोड़ी गोपियां बनती है। पार्वती बनना इतना आसान लगता है आपको? अर्धनारीश्वर कहा है हमने उसको। तो बाबा कहता है बच्चे मुझे मेरा बेटर हाफ भी कैसा चाहिए? बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसा। जैसे भगवान कर्मठ है, पंचुअल है, रोज देखो मुरली सुना रहा, न संडे की छुट्टी लेता है, न 26 जनवरी की, न 15 अगस्त की लेता है कभी। एक तन कहता आज मुरली नहीं सुनाऊंगा, किसी और को पकड़ लेता है कि मुरली सुनाओ। मेरा हरि है हजार हाथ वाला। बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनना है। माया तुमको नमस्कार करेगी, किया ना हनुमान को राक्षसी ने नमस्कार। बाबा कहता है बस तू शांत स्वरूप रहना, और ड्रामा को बाबा कहता है साक्षी होकर देखना। अगर ये विघन हनुमान के सामने नहीं आते ना, तो इसको कोई महावीर नहीं कहने वाला। कौन इसको महावीर कहता? ना ये संजीवनी लाता, ना ये लक्ष्मण को जिलाता, ना ये सीता को संदेशा देता, ना ये पूंछ को आग लगाता, ना ये लंका जलाता, तो इसको कौन महावीर कह जाता? बाबा कहता है तुम महावीर बनना चाहते हो? 4 बजे कंबल नहीं छूटता हमसे, हम वो महावीर हैं। देखो, है ना हम वही महावीर। हाँ, तो बाबा कहते ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है, कोटों में कोई आत्माओं को मिलता है। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलते हैं, यहाँ चैतन्य बाप बच्चों से मिलता है, रू रिहान करता है। 22 जनवरी की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है। मंदिर के जो दरवाजे हैं, 4 गेट हैं सोने के, उसके ऊपर काम किया गया है, दरवाजों के ऊपर। और अयोध्या तो अभी बहुत लोग जाएंगे घूमने फिरने, क्योंकि पैसा लगाया वहां, खूब पैसा लगाया जा रहा। ये वही अयोध्या थी जो कभी उजड़ी पड़ी थी, गंदगी थी, ढेर था, कूड़ा था। आज देखो चमक गई। किसने चमकाया? राम ने? नहीं। कहते हैं राम ने आना था तो क्या किया? राम की प्रजा ने साफ सफाई की। आज अयोध्या नगरी सजी पड़ी है ऐसे। अभी तो असली, अभी हम बच्चे से ही पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, आजकल बच्चे वो गा रहे हैं ना, गूंज है घर घर में गूंज है, कुछ ऐसा ऐसा नारा आजकल बच्चे चला रहे हैं, स्कूलों में भी शायद सिखा रहे हैं ऐसा कुछ। तो हमने पूछा, हमने कहा क्या वाकई 22 तारीख को आ रहा है राम तुम्हारा? तो बच्चे ने, देखो वो ज्ञान को सुनता समझता है, उसने बोला हाँ राम आ रहा है। या कहाँ से आ रहा है? कोई फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से, कहाँ से आ रहा है राम? तो वो परम धाम को क्या बोलता है? वो बोलता है झूंगर। परम धाम का नाम रखा हुआ है झूंगर। कहता है वो राम झूंगर से आ रहा है। मैं कहा इसका मतलब आपको वो पता है जो ये और लोगों को नहीं पता, कि राम तो परम धाम से आता है। और ऐसे थोड़ी आता है कि कोई भी मंत्र बोलेगा और वो किसी मिट्टी की मूर्त में दफन होके बैठ जाएगा। ये तो हमारे घर में बहुत पड़ी है राम मूर्तियां,
उनमें भी तो प्राण प्रतिष्ठा है। कितनी पुरानी पुरानी मूर्तियां हमारे घर में पड़ी हैं, आज भी पड़ी है ना। हमारे बाप दादाओं ने भी उनकी पूजा की, हम भी कर रहे हैं और आगे हमारे बच्चे भी करेंगे। इनमें भी तो प्राण प्रतिष्ठा करी किसी ने। बड़ी भावनाएं जुड़ी हैं घर की मूर्तियों से, हमारी जुड़ी है कि नहीं। बाबा कहता है घर घर में राम बिठाया तुमने। मर्यादा बाबा कहता है कहीं नहीं है। बिना मर्यादा के राम नहीं बैठता। ये राम की भी शर्त है कि बैठूंगा वहीं जहां पर कोई मर्यादा तो हो, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे जीवन में कोई मर्यादा नहीं है। हमने भक्तियां की हैं, हम तो कहते हैं बुरा नहीं मानना, लेकिन कई बार दिल करता है मान लेना, अच्छी बात है मानोगे तो। हमने भक्तियां जरूर की, लेकिन शायद भक्ति के नाम पर कभी कभी हमने अपने दुख को भूलने की कोशिश की है, या कभी कभी सुख में भी भक्ति की होगी हमने, और वो हमारे लिए किटी पार्टी से ज्यादा नहीं थी। आज हम देखते हैं बहुत लोगों को मंदिरों में, जो पॉश कॉलोनी में लोग बैठते हैं मंदिरों में जाके, उनके लिए वो किटी पार्टी है। देखा है हमने, आपने भी अनुभव किया। बाबा कहते बच्चे मैं तो वहां बैठता हूं जहां मेरा लक्ष्मण साथ होता है। लक्ष्मण ही तो मर्यादा है। मैं वहां बैठता हूं जहां मेरी विदेही मेरे साथ होती है, वो आत्मा जो मुझे नित्य याद करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख में पुकार लिया मेरे राम आओ पतित पावन। आज कोई पूछ रहा था, क्योंकि लोगों को बहुत कुछ मिल गया 22 जनवरी के नाम पर। कोई मॉल में कोई खड़ा था, ऐसे आते जातों से पूछ रहा था राम के 5 नाम बताओ। तो हाथ में नोट लेके खड़ा था। अगर राम के 5 नाम बता दिए तो ये नोट आपके। कईयों से पूछा उसने, आपको मालूम है राम के 5 नाम कौन से? हम्म, हाँ, 5 नाम कौन से है राम के? ऐसे तो मत बोलो, अभी तो कह रहे हो हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है। हाँ बबीता बहन, राम के 5 नाम क्या हुआ? ममता दीदी, हाँ क्या है राम के 5 नाम? नरेंद्र मोदी? कौन है राम? तो वो नोट किसी को नहीं दिए उसने, वो सबसे पूछता गया, लेकिन वो नोट किसी को नहीं दिए गए। सोचना इसके बारे में, 5 नाम राम के बताना फिर कल। हमने तो उसी समय सुना, हमारे तो मन में क्लिक कर गया। हम्म, क्या? दोबारा बोलो। राम के नाम की बात हो रही है, जो शास्त्रों में राम दिखाया गया उसके नाम पूछे गए। ये तो आत्मा की आप बता रहे हो मुझे क्वालिटी, इसमें और उसमें तो फर्क है ना। राम के नाम पूछे हैं उसने, जैसे सीता के नाम आते हैं, है ना, सीता के भी नाम आते हैं। एक तो आ गया राघव, ये देखो ये है सीताराम, विष्णु नहीं होएगा। नहीं विष्णु आपको पता होगा, आप ढूंढ लोगे, मुझे पता है, आपने देखो बताया। रघुपति राघव राम पति के के पावन पावन सीताराम। सीताराम। बस ये आ गया, यही हमारे मन में आया था। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बताओ, ये है राम के नाम। बाकी तो राम के नाम अनंत है, आप कितने भी गिनते जाओ, है ना। तो बाबा देखो कैसे क्लिक करा बहन को, और बहन कहती है कि मेरे को तो याद नहीं रहता ना हाँ,
कौन सी पुड़िया खाई आज मनु शर्मा से लेके? हाँ, आज मनु शर्मा ने अच्छी डोज दी है आपको। नहीं, और हो गया गला। और हो गया गला। हाँ, लेकिन सुर तो अच्छे निकाले आपने, है ना? सुर तो अच्छे वो निकाले। राम का नाम था ना। हाँ, तो देखो बाबा क्या कहता, अब मैं आपको नोट दूंगी। गीता बहन, आपके लिए जो है ना गिफ्ट वो ड्यू रहेगा अभी, ठीक है? तो बाबा ये समझाते आगे, बाबा कहते हैं देखो भक्ति में तो जो भक्त हैं वो जड़ चित्रों के दर्शन करते हैं, अयोध्या में भी यही होगा अभी। लेकिन बाबा कहता है आप बच्चे तो मेरे सम्मुख बैठे हो, रूरिहान करते हो, अगर कोई आपको असंतुष्ट करे तो क्या करेंगे? असंतुष्ट होंगे? करने वाले ने तो असंतुष्ट कर दिया, आप शीतलता धारण करेंगे। देखो अभी आप बता रहे हो ना मेरा गला खराब, क्या होता है ये हमने करके देखा है एक्सपेरिमेंट। जैसे कभी हमारा अपना गला खराब होता है ना, तो हमें एक अंदर बेचैनी सी रहती कि कल ठीक हो जाए, कल क्लास करनी है। हाय चल एक दिन तो हो गया, कल ठीक हो जाए, कल क्लास कर ले। तो जब तक ये कल 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 अंदर चलती रहती है ना, वो और टाइम लेता है। बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहता है बच्चे जैसी भी सिचुएशन आती है, जैसी भी आत्मा सामने स्वभाव संस्कार लेके आती है ना, सबसे पहले बाबा कहता है इसको स्वीकार करो। अब हम क्या करते हैं जब कोई ऐसा इश्यू सामने आता है ना, तो हम क्या कहते हैं, राम की सेवा है, जब होनी होगी होगी। हम नहीं गिनेंगे अब कि कितने दिन हो गए क्लास छूटी है कि नहीं छूटी है, वो जाने। तो जब उस तरफ से हमारी बुद्धि हट जाती है ना कि कितने दिन हो गए, कब होगा, मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, हाँ, तो जब उस तरफ से बुद्धि हमारी डिटैच हो जाती है ना, तो वो चीज जल्दी हील होती है। आप देखो कई लोग बच्चे, हम सब ने स्कूल में पेपर दिए हैं, जब एग्जाम होता है ना तो बच्चों के वो स्कूल वैनों में भी एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करते करते भी वो पढ़ते जाते हैं, ये पढ़ू, ये क्वेश्चन, ये पेज, वो पेज। इतनी हलचल होती है, जब वो अंदर सामने जाता है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, सब भूल गया उसको। वो बार बार सोचता है इसको तो मैंने रिवाइज भी किया था, आते आते भी पढ़ रहा था मैं, लेकिन अब तो मुझे इसका आंसर समझ में ही नहीं आ रहा, लिखो क्या। तो इतनी ज्यादा वो बुद्धि हलचल में आती है। इसलिए कहते हैं जब पेपर देने जाना हो ना, तो 1-2 घंटा पहले सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, क्योंकि जाते जाते भी लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ा हुआ सारा ही भूल जाता है। कॉन्फिडेंस तो होता नहीं, कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी था, वो बाहर छूट गया। अब वो लाइनें आपस में टकरा रही हैं कि ये लिखनी है कि वो लिखनी। तो जीवन भी एक एग्जाम ही है, और ये दुनिया हमारे लिए एग्जामिनेशन हॉल ही है। तो जो जैसा क्वेश्चन सामने आ रहा है, इसको स्वीकार करो कि ये क्वेश्चन मेरे जीवन में है, हलचल में नहीं आ, स्वीकार कर लो इसको। अब इसका कोई बेहतरीन आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी हाय हाय में नहीं जा रही, तौबा नहीं मचा रही। तो हमने अपनी जो शक्ति थी उसको व्यर्थ जाने से रोक लिया। यही तो शक्ति थी, या तो हाय तौबा कर लो, बाबा कहता है या तो कारण में घुसते जाओ, या बाबा कहता है निवारण स्वरूप बन जाओ। शक्ति तो एक ही है ना, आत्मा तो शरीर में एक ही है। या एक समय पे गुस्सा कर सकते हो, या एक समय पे प्यार कर सकते हो, दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकते। कर सकते हो, एक बार एक मुख से एक ही शब्द निकालोगे ना, 2 शब्द इकट्ठे बोल के दिखा दो, नहीं बोल सकते। तो बाबा यही बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई आपको असंतुष्ट करे, तो उस समय बाबा कहता है असंतुष्ट नहीं हो जाओ,
उस समय बाबा कहता है शीतलता की शक्ति को धारण करो, वो सेक दे रहा है, आप शीतल रहो। कोई सेक दे रहा है। बाबा कहता है लेकिन आप अपनी पावर को उस समय इमर्ज करो। कई बार हाथ जलता है ना, कुछ कुकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कई बार हाथ जल गया, तो फर्स्ट एड ढूंढते हैं फटाफट। ठंडे पानी के नीचे हाथ रखेंगे, कभी कोलगेट ढूंढेंगे, कभी क्या करेंगे। तो हमें पता है ये जल रहा है, इसको हमको कूल करना है अभी, या जले को और जलाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये शक्ति, ये समझ हमको होनी चाहिए। जैसे शरीर की हीलिंग हम सबको पता है ना, कि सर दर्द की गोली है। देखो मजे की बात है, गोली कोई भी खाओ, सर दर्द की हो, पेट दर्द की हो, बुखार की हो, वो रखते हाथ में हो, डालते मुख में हो। विधि यही है, हाथ में गोली होगी, मुख में जाएगी, और वो सबसे पहले ट्रेवल कहाँ करेगी? पेट में। आपने एक ऐड देखी होगी, कई बारी सर दर्द की गोली की एक ऐड आती है, हमें बड़ा ताज्जुब आता है कि ऐसी ऐड बनाई किसने होगी। वो क्या दिखाते हैं कि जब मुख से गोली खाई तो गोली ने सीधा ब्रेन पर असर करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा सर दर्द की गोली की एक ऐड आती। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गोली यहाँ खा रहे हैं तो सर में दर्द है तो गोली ऊपर जाएगी, ऐसे नहीं। सबसे पहले वो गोली पेट में जाती। पेट से जो सारी वो जो दवा है, वो केमिकल रसायन बनकर पानी के साथ लेते हैं ना, तो वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। और फिर क्योंकि ब्लड तो सारी बॉडी में चलता है, तो जिस पर्टिकुलर जगह पर उसका इफेक्ट आना चाहिए, वो केमिकल वहां पहुंच जाता है, ब्लड ले जाता है उसको। जैसे आप अपने घर एक डॉक्टर को पकड़ के ले आते हो ना, डॉक्टर को तो रास्ता नहीं पता कि कौन सी गली में कौन सा मकान है हमारा। ऐसे ही ये ब्लड क्या करता है, उस पर्टिकुलर केमिकल को उस इंजर जगह पर लेकर चलता है, और वो वहां पर बैठ जाती है दवा, असर कर देती है। हम कहते हैं थोड़ी देर तो दर्द चला गया। फिर डॉक्टर कहता है 6 घंटे बाद फिर दवाई खाना, क्योंकि उसका जो इफेक्ट था धीरे 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 कम होने लगता है। फिर वो डॉक्टर वहां जाता है, फिर 6 घंटे बाद फिर वो दवा अपना केमिकल छोड़ती है। अभी मुरली से पहले हम डांस कर रहे थे यहाँ, क्योंकि हमारी पहले यहाँ मेडिटेशन दूसरी होती है मुरली से पहले। तो हम जब यहाँ लगे हुए थे तीनों आपस में, तो वो बच्चे कहने लगे, कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, ये तो हमने अपने लिए चलाए बच्चों के गाने। तो मैं क्या हुआ, इससे बढ़िया तो कोई मेडिटेशन ही नहीं है दुनिया में। कहते हैं क्यों, डांस करने से क्या होता है? इनका डांस करने से हमारा जो ब्रेन है ना, देखो सारी की सारी जो कहानी है वो खोपड़ी से ही चलती है। का जब हम डांस करते हैं ना, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो जो भी मन में कोई तनाव होता है, कोई चिंता होती है, वो सब भूल जाता है ना। हैप्पी हार्मोन्स जब रिलीज होंगे, केमिकल्स की बात है सारी। हमारा जो ब्रेन है ना, इसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये जो हम एनर्जी की बात करते हैं, प्रेम की, सुख की, शक्ति की, आनंद की, ये कोई यहाँ पर कोई पर्चे थोड़ी पड़े हुए हैं अंदर। ये एक एक केमिकल है। जब हम यहाँ आज्ञा चक्र कहते हैं इसको, जब हम अपने आप को स्मृति दिलाते हैं ना, बाबा कहते हैं स्मृति में रहोगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो जब हम अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो बाबा कहते हैं उस लव को अनुभव करना है। ठीक वैसे ही जैसे हम एक सरदर्द की गोली खाते हैं ना, तो आधे घंटे बाद हमको फीलिंग आती है कि अब ठीक है सर दर्द। इमीडिएट नहीं आती है कि अभी मैंने गोली खाई और सेकंड में बोलूं हाँ गया अब तो सर दर्द। समय जाता है। बाबा कहता है ऐसी जब आप संकल्प करते हो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो बाबा कहता है फिर इस केमिकल को, बाबा कहता है हर एक ऑर्गन में पहुंचना पड़ेगा। जब मैं प्रेम स्वरूप हूं तो मेरे आंखों में प्रेम हो,
मेरे जबान पर प्रेम हो, मेरी एक्टिविटी में, मेरे हर कर्म में वो चीज छलके। माँ बच्चे के लिए रोटी बनाती है, प्रेम छलकता है नहीं छलकता? छलकता है ना? क्या कहोगे? छलकता है ना? जबान से भी छलकता है। ठंडी रोटी मत खा, गरम खा। हो रहा है ना? ये सारी गेम इसी खोपड़ी से चल रही है और इसी को मैनेज करना है बस। बाकी हम जो कहते हैं कर्मेंद्रियां, आंखें, नाक, कान, ये सब यहीं से ही चल रहा है। यही लगाम है, यही आज्ञा चक्र है हमारे पास। तो खुद को सही चलाना है, खुद को हील करना है, हैप्पी केमिकल रिलीज करना, ये हमारे हाथ की बात है। बाबा तो कह रहा है दूसरा आएगा, आपको गलत भी बोलेगा, गलानी भी करेगा, आपको क्या करना है? देखो, किसी की इतनी ताकत नहीं है, करके देख लेना, किसी की इतनी ताकत नहीं है जो मेरी जबान से वो जो चाहे वो बुलवा दे, जब तक मैं ना अपनी जबान से बुलवा सकता है? नहीं बुलवा सकता, किसी की ताकत नहीं। लेकिन आज हमारे में वो ताकत नहीं है। जब कोई बाहर से चिल्लाता हुआ आता है, हम भी चिल्ला देते हैं। हम कह रहे हैं हम भी ताल से ताल मिलाएंगे, हम कोई कम है क्या? हम क्यों दबेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे ये दबना नहीं था। बाबा कहते हैं वो एक अशांत था, उसने आकर तुमको भी अशांत कर दिया। तुम्हारे अंदर कोई पावर ही नहीं। इसको बाबा कहता है बच्चे, योग युक्त होकर कर्म करो। हनुमान भी चाहता तो राक्षसी को वहीं धूल चटा देता, लेकिन वो कहता है मैं तुमको इसलिए शक्तिशाली नहीं बना रहा हूं कि तुम ऐसे शस्त्र अपने हाथ में उठा लो। राम को दिखाया तो हुआ है धनुषधारी है, लेकिन ये जो धनुष उसने धारण किया है ना, ये दूसरों को दुख देने के लिए नहीं है। बाबा कहता है ये जो शस्त्र धनुष तुमको मैंने दिया, ये किस लिए था? दूसरों के प्रति बाबा कहता है तुम्हारी वृत्ति, दृष्टि, कृति कैसी हो, प्रीत पूर्वक हो। ये राम की मर्यादा है। राम ने कभी ना नजरों से, ना मुख से किसी को कंकड़ तक नहीं मारा कभी। दिखाया रावण का वध कर दिया, लेकिन गोद में लेके बैठा है इसको, कहता तेरी मुक्ति के लिए मैं आया हूं, क्योंकि तेरा पाठ खत्म है। अब वैर तो राम का किसी से है ही नहीं ना। ये राम की मर्यादा है, ये राम की मर्यादा है। तभी वो माया जीत है, तभी वो माया पति है। तो हमारे अंदर भी किसी के प्रति कोई वैर नहीं होना चाहिए। माया चतुर है, माया दुस्तर होके लड़ती है, माया डिशुम डिशुम करती है। अरे बढ़िया है ना, जिस फिल्म में अमरीश पुरी होगा ना, ऑडियंस को पसंद आएगा कि अमरीश पुरी फिल्म में विलन है। अगर छोटा सा कोई विलन रख दे, बोना सा, तुतला के बोलता हो, हाँ, और हीरो उससे फाइट करे, तो ऑडियंस भी हंसेगी। बता, इनको विलन भी ढंग का नहीं मिला, मजा आएगा? मजा नहीं आएगा। तो विलन भी इतना बढ़िया दिखाए ना, तब तो पता चले कि वाकई हीरो में इतनी पावर थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, माया तो तुमको महावीर बनाने आती है और तुम ठंडे हो जाते हो। इसलिए बाबा कहता है कोई भी दुख दे, उसको सुख में परिवर्तन कर लेना। कोई भी दुख दे। एक बार हम देख रहे थे कहीं पर, कुछ थे, वो कंकड़ पत्थर ईंटें उठा उठा के ना किसी पर फेंक रहे थे, लगातार लगातार लगातार। सामने वाले ने क्या किया, एक भी पत्थर ईंट उठा के वापस नहीं फेंकी। उसने कहा कि फेंकने दो, ईंटों की जरूरत है, हम अपना इस ईंटों से हम अपनी एक दीवार चढ़ा लेंगे, काम आ जाएंगी ईंटें हमारी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिसके पास जो है वो देगा। मंदिरों में भक्त जाते हैं, आपको क्या लगता है माला चढ़ाने जाते हैं? इनके पास शिकायतें हैं, उल्हाने हैं, इनकी अपनी परेशानियां हैं।
तो बाबा कहता है ये भी क्या करते हैं, ये नारियल ऐसे नहीं चढ़ा रहे, ये दुख तकलीफ में बेचारे आते हैं। और भगवान क्या दुखी हो जाएगा इनको देख देख के? नहीं, वो तो सुख का सागर है। बाबा कहता है यही पाठ तुमको भी खेलना है। तुम सुख सागर के बच्चे हो, ये तुमको भूलना नहीं। इसी में बाबा कहता है तुम्हारी मर्यादा है, इसी में तुम्हारी जीत है, और यही राम की सफलता है। ओम शांति।